हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर मेंटर नवीन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जहां मैं करवा रहा हूं आपकी तैयारी बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट की और उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, वो भी पूरी डिटेल के साथ। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने शेयर किया कॉन्सेप्ट ऑफ डिबेंचर के बारे में, जो कि एक लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड है। अब डिबेंचर के बारे में बात कर लेते हैं और उसमें बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ डिबेंचर की। आइए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर की, कि डिबेंचर कितनी तरह के हमें देखने को मिलते हैं या कितने प्रकार के ऋण पत्र हो सकते हैं। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर 4 प्रकार दिखाए जा रहे हैं। फर्स्ट, सिक्योर्ड डिबेंचर्स, सेकंड, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, थर्ड, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स एंड फोर्थ, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। ठीक है, ये चारों कैटेगरीज आपके सामने हैं। आइए जानते हैं इन चारों के बारे में और डिटेल के साथ। देखिए, सिक्योर्ड डिबेंचर्स या सुरक्षित ऋण पत्र जिसे बोला जाएगा, अनसिक्योर्ड असुरक्षित होंगे, कन्वर्टिबल परिवर्तनीय होंगे और नॉन कन्वर्टिबल अपरिवर्तनीय होंगे। सुरक्षित ऋण पत्र वो ऋण पत्र होते हैं दोस्तों जो चार्ज ऑन असेट्स प्रॉपर्टी, ऐसे ऋण पत्र के लिए संपत्तियों पर, कंपनी की संपत्तियों पर चार्ज किया जाता है। अगर आप डिबेंचर में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और सिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं तो आपका पैसा सेफ है, क्योंकि अगर आपको पता है कंपनी आपको पैसा नहीं देगी तो आप उनकी असेट्स पर जब्ता कर सकते हैं, है ना। तो ये होते हैं हमारे सिक्योर्ड डिबेंचर्स। और डिफॉल्ट अगर होता है, डिफॉल्ट इन द सेंस कंपनी अगर डिफॉल्ट करती है तो डिफॉल्ट की स्थिति में असेट सेल करके पैसा आप अपना ले सकते हैं, इसलिए असेट्स पर हार्म या असेट्स पर चार्ज किया जाता है, इसलिए इन्हें सिक्योर्ड डिबेंचर्स बोला जाता है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं अनसिक्योर्ड की, तो आपको सिक्योर्ड से अनसिक्योर्ड का मतलब डिफरेंस तो समझ में आ ही गया होगा, फिर भी मैं क्लियर करता हूं। डू नॉट कैरी ए चार्ज ऑन असेट्स, ऐसे डिबेंचर्स में असेट्स पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगता है और डिफॉल्ट में केस सीधा कोर्ट में चला जाएगा। आप कोर्ट में जाकर उसके ऊपर केस कर देंगे कंपनी पर और वो आपका कोर्ट में केस लड़ा जाएगा, लेकिन आप संपत्तियां बेचकर पैसा नहीं ले पाएंगे। तीसरी कंडीशन हमारे पास जो डिबेंचर्स की आती है, तीसरा टाइप आता है, वो आता है कन्वर्टिबल डिफरेंस। कन्वर्टिबल मतलब परिवर्तनीय, परिवर्तन कर लेंगे। कैसे? आपको मैंने बताया है कि डिबेंचर्स जो होते हैं वो शोधनीय भी होते हैं, कुछ समय के बाद उनका शोधन हो जाता है। शोधन का मतलब है कि डिबेंचर आपसे पैसा कंपनी वापस ले लेती है और पैसा आपका वापस दे देती है। कन्वर्टिबल का यहां मतलब है कि समय अवधि समाप्त हो जाने पर, जब आपने लोन का जो पैसा लिया, कितने टाइम के लिए लिया, वो टाइम पीरियड जब समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो उन डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। क्यों किया जाएगा? अगर मान लीजिए मैंने किसी कंपनी के कन्वर्टिबल शेयर ले रखे हैं, तो मैंने एक कंपनी के साथ 10 साल का टाई अप किया, मैंने 10 साल के लिए कंपनी को पैसा दिया, कंपनी ने मुझे 10 साल के लिए अपने कन्वर्टिबल डिबेंचर्स दे दिए। अब 10 साल तक तो मैं कंपनी का प्रॉफिट हो लॉस हो, मैं अपना इंटरेस्ट लूंगा, फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट लूंगा, और मेरे पास जो राइट्स हैं वो प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर से ज्यादा राइट है, क्योंकि कंपनी अगर डिसॉल्यूशन में जाएगी तो मुझे सबसे पहले अपना पैसा मिलेगा। अब क्या होगा, 10 साल मान लीजिए पूरे हो जाते हैं। 10 साल के बाद कंपनी मुझे कहेगी जी आपके डिबेंचर्स को हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब मैं क्या होऊंगा, मैं कंपनी के क्रेडिटर ना बन करके अब कंपनी का स्वामी बन जाऊंगा, मेरे पास इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे। अब मैं इक्विटी शेयर के हिसाब से जो मेरे बेनिफिट्स होंगे मुझे वो मिलेंगे। तो ये होते हैं हमारे कन्वर्टिबल शेयर। चौथी कैटेगरी हमारी आती है, फोर्थ कैटेगरी आती है नॉन कन्वर्टिबल की। आपको साफ साफ पता है कि डू नॉट गेट एनी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। ये ऐसे डिबेंचर्स होंगे जिनको समय अवधि समाप्त होने पर कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, इनका डायरेक्ट शोधन होगा, इन्हें वापस ले लिया जाएगा और आपका पैसा आपको वापस लौटा दिया जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल। तो इन्हीं की तैयारी आप करते रहिए, क्योंकि परीक्षाओं में इन्हीं प्रकारों से एक प्रश्न पूछा जाता है। अगले टॉपिक में, अगली वीडियो में हम बात करेंगे इस डिबेंचर के क्रिटिकल इवैल्यूएशन की, जहां हम बात करेंगे कि इसकी मेरिट और डिमेरिट क्या हो सकती हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।